हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम धातु और अधातु केमिस्ट्री के सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को नहीं गंवाते हुए सीधे सवाल पर ही आते हैं। तो इसमें से पहला सवाल है, पहला सवाल आप सभी बताइएगा। पहला सवाल इसमें है कि धातुएं प्रायः कैसी होती है। धातुएं प्रायः कैसी होती है, बताइए। धातुएं कैसी होती है? चमकीले, धूमिल, रंगहीन, गंधहीन। तो धातुएं में क्या होती है? चमक होती है। क्या होती है? चमक। तो पहला सवाल का जवाब क्या हो जाएगी? पहला सवाल का जवाब हो जाएगी चमकीली। कैसी हो जाएगी? चमकीली। आइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा गया है अधातुएं प्रायः कैसी होती है। तो अधातुएं प्रायः कैसी होती है, तो बताइए। इसमें चमकीली, भंगुर, तन्य, चालक। तन्य का अर्थ समझते हैं, पहले समझिए। चमकीली, चमकीली का अर्थ होती है कि धातुएं में चमक होती है। तो ये तो अधातुएं का बात किया गया है, अधातु का बात किया गया है। धातुएं में चमक होती है और धातुएं तन्य होते हैं। तन्य का मतलब होती है कि धातु को लंबे से लंबे तार के रूप में बना सकते हैं। धातु को लंबे से लंबे, कोई धातु है तो इसको लंबे से लंबे तार के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, उसे तन्य कहते हैं। एक होती है आघातवर्धनीयता, अर्थात धातु को पीट कर पतले से पतले चादर के रूप में बना सकते हैं, उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। ठीक है। तो धातुएं तन्य होती है और चालक भी होती है। धातु के एक सिरा में करंट देंगे या उष्मा देंगे तो दूसरे सिरा तक अपने आप पहुंच जाएगी, दूसरे सिरा तक अपने आप पहुंच जाएगी। अर्थात कह सकते हैं कि धातुएं में चालक भी होती है, तन्य भी होती है, चमकीली भी होती है, लेकिन भंगुर नहीं होते। भंगुर का मतलब है कि धातुएं को पीटने से टूट जाएगी, 2-3 भागों में टूट जाएगी, अधिक से अधिक चूर चूर हो जाएगी, भागों में टूट जाएगी। अधातुएं भंगुर होती है। जैसे कि पत्थर, पत्थर, चूना को, ये सबको पीटेंगे तो ये टूट जाएगी, है ना। चौक या खड़िया को, ये सबको पीटेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो अर्थात ये भंगुर होती है। अधातुएं क्या होती है? भंगुर होती है। तो आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में समझते हैं कि विद्युत की अच्छी चालक कौन है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन है? तो सल्फर है, आयरन है, कार्बन है, फास्फोरस है। तो आपको बता दिए कि विद्युत की सबसे अच्छी चालक क्या होती है? धातु। क्या होती है? धातु। धातु में ही विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, लेकिन अधातु में नहीं होती है। अधातु में नहीं होती है। तो अधातु में विद्युत चालकता होती ही नहीं है। जैसे सल्फर अधातु है, कार्बन अधातु है, फास्फोरस अधातु है। तो इसमें आयरन अर्थात लोहा में विद्युत चालकता सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 4, इसमें से बताइएगा अधातु का उदाहरण है। अधातु का उदाहरण क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक। इसमें से क्या हो जाएगी? कौन सा धातु है, बताइए। धातु पहले कौन है? धातु तो यहाँ पर हो जाएगी सोडियम। सोडियम धातु है। इसकी परमाणु संख्या कितना है, जल्दी से बताइए। सोडियम की परमाणु संख्या 11। सोडियम को Na से सूचित करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12, ये भी धातु है। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16, जल्दी से बताइए। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 30। कितनी होती है? 30। अर्थात कह सकते हैं कि ये और ये तीनों क्या है? धातु है और सल्फर अधातु है। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगी? सल्फर सी। कितना नंबर? सी। फिर आगे अगला सवाल बताइएगा। सवाल नंबर 5, धातुएं प्रायः विद्युत की क्या होती है? कुचालक, अर्धचालक, सुचालक क्या होती है? धातुएं प्रायः विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। अर्थात उसमें उष्मा और विद्युत की क्या होती है? चालन करती है, एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर। तो कह सकते हैं इसमें सुचालक अर्थात सुंदर चालक करती है। अर्धचालक मतलब है कि उष्मा का, जितना उष्मा इधर से दिया गया 20 जूल, तो उष्मा यहाँ पहुँचेगी 10 जूल। 10 जूल रास्ते में ही खर्च हो जाएगी, उसको कहते हैं अर्धचालक। कुचालक कहते हैं कि जितना भी उष्मा दिया जाए तो दूसरे सिरा में पहुँचेंगे ही नहीं। जैसे कि लकड़ी, पत्थर, ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। प्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। समझ गए बातों को? चलिए आइए अगला सवाल की ओर से जिक्र करते हैं। सवाल नंबर 6 बताइएगा। इसमें तन्यता किस गुण से जुड़ी रहती है? तन्यता किस गुण से जुड़ी है? कौन से गुण के कारण धातुओं में तन्यता होती है? तार के खींचने की क्षमता। अभी बताएं, किसी भी धातु के एक लंबा से लंबा तार में बनाना, ये तन्यता कहलाते। क्या कहलाती है? तन्यता कहलाते। क्या कहलाती है? तन्यता। तो तन्यता किस गुण पर है? कि तार को खींचने की क्षमता। बिल्कुल, हथौड़ा से पीटेंगे तो ये आघातवर्धनीयता कहलाएगी, क्योंकि हथौड़ा से पीटने पर चादर बनेगी। क्या बनेगी? चादर। आघातवर्धनीयता कहलाएगी। ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न करती है, जलने की, ये सब नहीं होगी।
तार से खींचने की क्षमता, तार से खींचने की क्षमता। आइए अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 7 बताइएगा, जो तत्व धातु भी है और अधातु भी नहीं, जो तत्व धातु भी है और अधातु भी नहीं, उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कह सकते हैं? अर्ध धातु, यही ना बोल सकते हैं। वे तत्व जो धातु भी है और अधातु भी नहीं, अधातु भी नहीं है, यानी कि जो तत्व केवल धातु है तो अधातु नहीं है, अधातु है ही नहीं, तो वो केवल धातु ही होगी, तो उसे क्या कहेंगे? धातु, अम्ल, अर्ध धातु, क्या कहेंगे? मिश्र धातु। ये अर्ध धातु ही कहलाएगी, अधातु तो बिल्कुल नहीं होगी। मिश्र धातु, अर्ध धातु, अर्ध धातु होगी नहीं, इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण आ जाएगी, है ना। मिश्र धातु होगी, क्या होगी? मिश्र धातु, बिल्कुल सही जवाब। अगला बताइएगा, अगला बताइएगा तो सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को बारे में बता दें कि सोडियम को जल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। नहीं तो सोडियम को जल में नहीं, जल में रखने के बाद ये विस्फोट कर जाती है। जल में H2O के साथ यदि सोडियम को रख देते हैं तो विस्फोट कर जाती है, एक खतरनाक आग उत्पन्न करती है, विस्फोटक बना लेती है। इसीलिए बाहर के जलवाष्प, वायुमंडल के जलवाष्प से बचने के लिए सोडियम को खुले में हम नहीं रख सकते हैं। सोडियम को खुले में रखेंगे तो वायुमंडल का, वातावरण का जलवाष्प से वो अभिक्रिया कर सोडियम विस्फोट हो जाएगी। इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। आइए अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 9, इसमें बताइएगा धातु का ऑक्साइड प्रायः कैसा होता है? तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, विषम। धातु का ऑक्साइड देखिएगा, धातु अर्थात लेते हैं सोडियम ऑक्साइड, Na ये धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो सोडियम ऑक्साइड, NaO2, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड ये क्या होगी? बताइए। धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या बनाती है? जल्दी से बताइएगा। अम्लीय क्या बनाती है? HCl अम्लीय बनाती है। ये सब अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये क्या बनाती है? H2SO4 ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। तो बताइए धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय बनाएगी। क्या बनाएगी? क्षारीय। और आधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय बनाएगी। आधातु का ऑक्साइड अम्लीय बनाएगी। तो समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे समझते हैं सवाल नंबर 10। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? तो अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? बताइए कैसा होती है? अधातु की ऑक्साइड अम्लीय। कैसा होती है? अम्लीय। अभी तुरंत सवालों को जिक्र किए थे। कैसा होती है? अम्लीय। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसको छापिए, फटाक से जवाब दीजिए इसको कि क्या इसका आंसर होगा। बताइए कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? कौन सी धातु जो है लेकिन द्रव अवस्था में? प्रायः कहा गया है कि धातु जो होती है ठोस अवस्था में ये होती है। कैसा होती है? ठोस अवस्था में होती है और ये कठोर होती है, लेकिन मात्र अपवाद में एक ही धातु है। कितना है? एक ही धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको कहते हैं पारा या मरकरी। क्या कहा जाता है? मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, इसलिए पारा हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अधातु द्रव अवस्था में रहती है, तो ब्रोमीन मारिएगा। कितना बताइएगा? ब्रोमीन बताइएगा। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में। ये ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन। तो बताइए कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो मरकरी या पारा, ठीक है। आइए अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में बोलिएगा सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? चलिए बताइए। सबसे कम जिसका परमाणु संख्या रहेगा वही तो हल्की रहेगी ना। बताइए इसमें से बताइए। सोडियम जो है, सोडियम की कितनी परमाणु संख्या? 11। कितनी होती है? Na से 11, ठीक है। एल्युमिनियम की कितनी होती है? 13 होती है। कैल्शियम की कितनी होती है? 20 होती है। लिथियम की कितनी होती है? 3 होती है। तो बताइए सबसे हल्की धातु कौन सा हो जाएगी? लिथियम। कौन सी हो जाएगी? लिथियम। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए कि सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 का जवाब दीजिए कि कौन सी धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? बताइए कौन सी धातु है जो पानी के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? यहाँ पर जरा बताइएगा। पानी क्या है? पानी में H2O मिला हुआ है, H2O है। H2O के साथ वो अभिक्रिया करेगी और कैसा? हाइड्रोजन गैस देगी, हाइड्रोजन गैस देगी। तो देखेंगे गोल्ड क्या हो सकता है? नहीं, गोल्ड अभिक्रिया नहीं करते। सिल्वर भी अभिक्रिया नहीं करती है। कॉपर ऑक्साइड ये हो सकती है। सोडियम ऑक्साइड नहीं होती है, कॉपर ऑक्साइड ये हो सकती है। इसमें क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगी? ये डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगी? डी। इसलिए कॉपर के साथ ये अभिक्रिया करेगी, ठीक है।
आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल 14 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। कौन से अधातु बिजली का अच्छा चालक है? बिजली का अच्छा चालक कौन सा अधातु है? कौन सा अधातु बिजली का अच्छा चालक है? जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइएगा। बिजली का अच्छा चालक कौन सा अधातु है? कौन सा अधातु है? समझ गए हैं? ये धातु नहीं है, तो ये ग्रेफाइट ही होगी जो बिजली का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट जानते हैं ना, जो पेंसिल रहती है, पेंसिल के बीच में डाला हुआ रहता है ग्रेफाइट ब्लैक रंग का, ठीक है, जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, रबर पेंसिल जो होते हैं उसके बीच में लगाता है, वो ग्रेफाइट है। वो ग्रेफाइट जो है वो बिजली का चालक है, बिजली का चालक है। लेकिन ये अधातु है। ये क्या है? ग्रेफाइट अधातु है। आपसे धातु पूछता कि कौन सा धातु है जो बिजली का अच्छा चालक है, तो आप क्या बताते? आप बताते गोल्ड। क्या बताते? गोल्ड या फिर सिल्वर। क्या बताते? सिल्वर। सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड। खास तौर से आप सिल्वर ही बताते, गोल्ड को छोड़ देते, सिल्वर को ही बताते, ठीक है, यदि धातु पूछती तो। लेकिन ये तो अधातु पूछ रही है, तो अधातु में क्या हो जाएगी? कार्बन। क्या हो जाएगी? कार्बन, अर्थात ग्रेफाइट। क्या हो जाएगी? ग्रेफाइट। ये अधातु रहते हुए भी लेकिन विद्युत का चालक है, ठीक है। आगे अगला सवाल का जवाब दीजिए। बताइए सवाल नंबर 15। इसमें बताइएगा कि जंग लगना किस धातु का गुण है? जंग लगना किस धातु का गुण है? कौन सा धातु में जंग लगने की प्रक्रिया होती है? तो बताइए। कॉपर, तांबा में कभी जंग नहीं लगती है। सोना में जंग लगते हुए देखे हैं? एल्युमिनियम में जंग लगते हुए देखे हैं? कभी नहीं। जंग लगती है तो लोहा में, आयरन, आयरन में जंग लगती है। आयरन को ही हम क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा में ही जंग लगती है, ठीक है, इसी में जंग लगती है। और जंग लगने के लिए आवश्यक दो पदार्थ कौन कौन सी है? जल्दी से बताइए। जंग लगने के लिए आवश्यक दो पदार्थ की जरूरत कौन कौन सी है? जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। आवश्यक दो पदार्थ कौन सी है? H2O, जल और ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या? वायुमंडल का ऑक्सीजन और वायुमंडल का जल वाष्प, ये दोनों धातु के से संपर्क में आती है तो धातु के सतह को क्षय करने लगती है, उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। वो आयरन में सबसे अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 16। इसमें बताइएगा धातु से क्या बनता है? धातु से क्या बनता है? गैस, मिश्र धातु, ऑक्साइड, अम्ल। धातु से क्या बनते हैं? बताइए। धातु से क्या गैस कभी बनते हैं? कभी देखे हैं कि आयरन से लोहा से गैस बन गया हो? कभी सुने हैं कि लोहा से गैस बना है? कभी नहीं। ऑक्साइड, धातु से ऑक्साइड बनते हैं क्या? हाँ, बन सकते हैं धातु से ऑक्साइड। धातु से मिश्र धातु, हाँ, धातु से मिश्र धातु। मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। क्या हो जाएगी? मिश्र धातु। अधातु से अम्ल तो बिल्कुल नहीं बनते, ये तो अधातु से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये अम्ल अधातु से बनते हैं। धातु से हमेशा क्या बनते हैं? क्षार बनते हैं। क्या बनते हैं? क्षार। बिल्कुल। आगे आइए, अगला सवाल का जवाब दीजिए। कौन सी धातु बिजली और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? अभी तुरंत आ गया सवाल पूछे थे, कौन सा धातु है जो बिजली और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? अभी बताए थे, कौन है? बोलिए। सिल्वर। कौन सा है? सिल्वर। आ गया ना सवाल, पूछा जाएगा ये सवाल 10th में, तुरंत जवाब दीजिएगा। उस सब का, ये सब का मार करके धजिया उड़ा दीजिएगा ये सब सवाल को, ठीक है, तुरंत जवाब दीजिएगा। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 18। इसमें बताइए कौन सी अधातु ठोस नहीं होती है? कौन सी अधातु ठोस नहीं होती है? बताइए। अधातु ठोस नहीं होती है। अधातु है लेकिन ठोस नहीं होती है। बोलिए। ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु का प्रकृति ही होता है ठोस। कैसा होती है इसकी प्रकृति? ठोस। लेकिन एक ऐसे अधातु है ठोस नहीं बल्कि द्रव है। क्या है? द्रव है। अब वो कौन सा है द्रव? ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगी? ब्रोमीन। इसका आंसर क्या हो जाएगी? ब्रोमीन। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सोडियम क्लोराइड में कौन से तत्व है? सोडियम क्लोराइड में कौन से तत्व है? तो सोडियम क्लोराइड का पहले फार्मूला लिख दीजिए। सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना तत्व सोडियम क्लोराइड कहलाती है। सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, ये दोनों से मिलकर बना तत्व सोडियम क्लोराइड कहलाते हैं, जिसमें सोडियम और क्लोरीन तत्व है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए। आइए सवाल नंबर 20 का जवाब दीजिए। इसमें से बताइए अधातुएं प्रायः होती है। अधातुएं कैसा होती है? तन्य होती है, तार के खींचने के योग होती है, तार में खींचने योग होती है, भंगुर होती है, लचीली होती है। ये तन्य और तार में खींचने योग और लचीली, ये सब तो धातु का गुण है। किसकी गुण है? ये धातु की गुण है। तो फिर अधातु की गुण कौन सी है? इसमें धातु की गुण है, तो अधातु की गुण कौन सी है? भंगुर। भंगुर मतलब चूर चूर हो जाना। भंगुर का मतलब क्या हो जाती है? चूर हो जाना पिटने पर। ये अधातु की गुण है, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला बताइए। पिघलने और उच्चतम बिंदु किसका है? मतलब कि पिघलने और उच्चतम बिंदु किसका है? पिघलने यानी कि पिघलती है और उच्चतम बिंदु मतलब कि द्रव्यनांक का बात किया जा रहा है। पिघलना को ही कहते, क्या कहते हैं हम? द्रव्यनांक कहते हैं।
नाक कहते हैं। तो द्रव्यनांक की सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे अधिक बिंदु किसकी होती है? द्रव्यनांक की सबसे अधिक बिंदु किसकी होती है? टंगस्टन। किसकी होती है? टंगस्टन की, क्योंकि बल्ब में, विद्युत बल्ब में हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पिघलती ही नहीं है और ये जलती है। ठीक है, जलती है, इसीलिए कहा जाता है टंगस्टन की। किसकी? टंगस्टन की। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। धातु को हवा में गर्म करने पर क्या बनता है? धातु को हवा में गर्म करने पर क्या बनता है? ऑक्साइड, अम्ल, बेस। बेस मतलब क्षार। क्या? क्षार। बताइए, क्षार। बोला धातु को हवा में गर्म करेंगे तो क्या बनेगी? हवा में क्या क्या है, पहले डिपेंड करता है। हवा में यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही धातु गर्म होगी। धातु गर्म होगी तो क्या बनाएगी? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड तो क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। धात्विक ऑक्साइड तो लिखा नहीं है। ऑक्साइड बनाती है बेस। हाँ, क्षार बनाती है। क्षार बिल्कुल बनाती है, बेस को ही तो क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल जवाब दीजिए कि 23 नंबर, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो आपको बता दें एल्युमिनियम का कौन कौन से अयस्क है। एल्युमिनियम का कौन से अयस्क है, जल्दी से बताइए। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है, कोरंडम है, कार्योलाइट है। बॉक्साइड, कोरंडम, कार्योलाइट। ठीक है, इस प्रकार से एल्युमिनियम का अयस्क है। 3 अयस्क महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम को निकाला किससे जाता है, प्राप्त किससे किया जाता है? बॉक्साइड से। किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइड। इसलिए बॉक्साइड को प्रथम नंबर पर याद रखा जाता है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है, तो बॉक्साइड पहला नंबर आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट, कैल्साइट, स्क्लेरोफाइट, ये सब क्या है? ये सब हेमेटाइट, ये लोहा का अयस्क है। किसका है? लोहा मतलब आयरन का अयस्क है। किसका है? आयरन। तो आप लोग अयस्क से भी कुछ सवालों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी सवाल कई पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 24, इसमें बताइएगा कि आयरन का अयस्क कौन सा है? आयरन का अयस्क कौन सा है? तो आयरन का भी तुरंत बताएं कौन सा अयस्क है? हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। बिल्कुल सही जवाब। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 25, इसमें बताइएगा कि गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो गोल्ड का रासायनिक प्रतीक Au। गोल्ड, Au से गोल्ड होती है, Ag से क्या होती है? सिल्वर। क्या होती है? सिल्वर। Gd से कुछ नहीं होती है, Ga से गैलियम होती है। क्या होती है? गैलियम होती है। ठीक है, Ag से सिल्वर होती है, Au से गोल्ड होती है। गोल्ड अर्थात सोना का पहला नंबर। आइए अगला नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि 26 नंबर, 26 नंबर, सिल्वर का प्रतीक क्या होता है? सिल्वर का प्रतीक क्या होती है? Ag होती है। क्या होती है? Ag से सिल्वर, Si से सिलिकॉन होती है, Au से क्या होती है? गोल्ड होती है, Sn से टीन होती है। क्या होती है? टीन होती है। Sn से टीन, Au से गोल्ड, Si से सिलिकॉन और Ag से सिल्वर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। कॉपर का प्रतीक है। कॉपर का प्रतीक क्या है? प्रतीक मतलब होती है कि संकेत। तो कॉपर को हम किससे सूचित करते हैं? तो Cu से। किससे सूचित करते हैं? Cu से कॉपर का सूचित करते हैं। C से कार्बन को सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कार्बन को हम C से सूचित करते हैं। और किसको और सूचित करते हैं? CO से कोबाल्ट। किसको सूचित करते हैं? कोबाल्ट। और Cp से किसी को नहीं सूचित करते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। आयरन का प्रतीक है। आयरन का क्या प्रतीक है? देखिए प्रतीक से भी सवाल आ रहा है, कई सारे सवाल आ रहा है, तो आप प्रतीक को भी ध्यान में रखिएगा। जरूरी नहीं है कि नाम के पहला अक्षर वाले ही प्रतीक हो। आप देख रहे हैं आयरन, आयरन का प्रतीक क्या होती है? या फी होती है। क्या होती है? ये फी। क्या पहला अक्षर वाला है? नहीं, तो अर्थात आपको याद रखना ही पड़ेगा। हालांकि लगभग 90% नाम का प्रतीक उसका पहला लेटर ही होता है, बट बशर्ते कुछ कुछ अक्षर का पहला लेटर नहीं होता है। ठीक है, Fe से फेरस होता है। क्या होता है? फेरस होता है। इसको लैटिन नाम कहा जाता है। कौन सा नाम से बोला जाता है? लैटिन नाम फेरस। ठीक है, आयरन का लैटिन नाम फेरस, इसीलिए आयरन का प्रतीक क्या हो जाएगी? फेर या फी। ठीक है, Ir से इरिडियम होती है, In से इंडियम होती है, F से फ्लोरीन होती है। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। जिंक का प्रतीक है, लीजिए ये जिंक का भी सवाल आ गया। जिंक का प्रतीक आप तो ये बता दीजिएगा तुरंत। जिंक का जेडियन होती है। क्या होती है? जेडियन होती है। ठीक है, बाकी ZC, Z और ZK से कुछ नहीं होती है। ठीक है, आइए अगला सवाल जवाब दीजिए। सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक क्या है? सोडियम का प्रतीक SO है क्या? SD है क्या? Na है क्या? S है? बताइए, जल्दी से बताइए, इसको छाप दीजिए तुरंत। Na है। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na है। ठीक है, आगे देखिए। अब बाकी इस बात कुछ नहीं है। यस का प्रतीक केवल सल्फर है। ठीक है, बाकी बात ये सब का कुछ नहीं प्रतीक है। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सोडियम का प्रतीक क्या है? फिर से आ गया, वही लग रहा है सवाल है ना, वही सवाल रिपीट हो गया। वही सवाल रिपीट हो गया कि आगे बढ़ गए? नहीं,
आगे न बढ़े ही नहीं, ठीक है, आगे हम बढ़े ही नहीं। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? पोटेशियम का प्रतीक क्या है इसमें बताइए। पोटेशियम का प्रतीक के है, पोटेशियम का प्रतीक के है, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। अधातु का उपयोग किसमें होता है? अधातु का उपयोग किसमें होता है? अधातु, तो अधातु का उपयोग हम कहाँ करते हैं? मिश्र धातु के रूप में। इसमें तो धातु का प्रयोग होता है, इसमें किसका प्रयोग होता है? धातु का उपयोग। अधातु तो इसमें होगा नहीं। तार बनाने में बिल्कुल नहीं करते हैं, सजावटी सामान बनाने में, उर्वरक बनाने में, हर यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो 32 का सवाल बताइए क्या होगी, जल्दी से बताइए। सजावटी सामान बनाने में भी धातु का ही प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए धातु के छड़ों को मोड़कर सजावटी सामान बनाया जाता है, उसका डिजाइन वगैरह दिया जाता है। धातु के छड़ों को मोड़कर, अधातु को मोड़ेंगे तो टूट जाएगी, क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसलिए अधातु का प्रयोग हम उर्वरक के रूप में ही करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है ना, पोटास KOH, जैसे कि उर्वरक के रूप में डालते हैं KOH। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम भले धातु है लेकिन बाकी बात क्या हो जाती है? अधातु के रूप में प्रयोग करते हैं इसको। आगे देखिए, फिर एक चीज़ और बोला जाता है कि जैसे कि हम लोग उपयोग करते हैं यूरिया, ठीक है, यूरिया उपयोग करते हैं CONH2 का हॉल्ट वाइज, ठीक है, यूरिया। तो कार्बन आधातु है, ऑक्सीजन आधातु है ना, ये सब उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए अगला सवाल 33 नंबर सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। बताइए कौन सी अधातु विस्फोटक बनाती है? कौन सी अधातु है जो विस्फोट करती है, विस्फोटक बनाती है? विस्फोटक कौन बना सकती है? जल्दी से बताइए इसमें से। 33 नंबर सवाल का जवाब बताइए। विस्फोटक कौन बनाती है? विस्फोटक क्लोरीन बनाती है क्या? फास्फोरस बनाती है? सल्फर बनाती है? नहीं, नाइट्रोजन बनाती है विस्फोटक। कैसा बनाती है? नाइट्रोजन गैस वो विस्फोटक बनाती है, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। कौन सी धातु हमारे दांतों में प्रयुक्त होती है, हमारे दांतों में पाई जाती है? कौन सा धातु हमारे दांतों में पाई जाती है? जल्दी से बताइए, इस सवाल का जवाब जल्दी से बताइए। आप सभी को पता चल रहा होगा, लग रहा है कि दांत हड्डी का है तो कैल्शियम पाया जाता होगा। कैल्शियम तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप कैसे कैल्शियम को मारिएगा? जल्दी से बताइए कौन सा होगा। आपको बता दें, मरकरी धातु। कैसी? मरकरी धातु। सुन लीजिए, हमारे दांतों में कौन सा धातु पाए जाते हैं? दांतों में प्रयुक्त होती है ना, प्रयुक्त होती है, पाया नहीं जाता है। दांतों में इसका उपयोग किया जाता है मरकरी धातु का। किसका? मरकरी धातु का, दांतों का सर्जरी वगैरह करवाने में, ठीक है, मरकरी का ही, ठीक है। आइए अगला सवाल को बताइएगा कि ध्वनि करने की क्षमता कहलाती है, ध्वनि करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या तन्यता कहलाती है? तन्यता तो तार बनाने की क्षमता। नलिकीयता कहलाती है क्या? देखिएगा 35 नंबर का सवाल का जवाब क्या हो जाएगी? नलिकीयता बिल्कुल नहीं कहलाती, ये कुछ नहीं है, ये फालतू है। लचीलापन तो धातु में होती है, लेकिन लचीलापन तो नहीं कहलाती है, वो तो इधर उधर लचीलापन करने के कारण होती है धातुएं में। तो क्या हो जाएगी? घटनशीलता, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता घटनशीलता कहलाती है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 36 बताइए। धातुएं प्रायः कैसी होती है? धातुएं प्रायः कैसी होती है? तो आपको पता है ना, धातुएं प्रायः ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। लेकिन धातु द्रव भी होती है, अपवाद में एक धातु द्रव होती है। क्या होती है? पारा। क्या होती है? पारा। धातुएं कभी गैस के रूप में नहीं होती है, गैस के रूप में नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ठोस द्रव के रूप में नहीं मार सकते हैं। आप बोलिएगा कि द्रव भी तो होती है पारा के रूप में, तो नहीं, हम इसको नहीं मार सकते हैं, इसको नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही है धातु जो अपवाद में है, जो केवल द्रव रूप में है, इसीलिए इसको अपवाद में हम याद रखते हैं। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगी? ए नंबर, ठोस। क्या हो जाएगी? आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 37, इसमें बताइएगा कि कौन सी धातु आग में जल सकती है? आग में जल सकती है, कौन सी धातु आग में जल सकती है? तो आग में जलेगी वो कौन सी धातु होगी? वो तो मैग्नीशियम ही आग में जल सकती है, पता है ना। मैग्नीशियम का फीता में यदि आग जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो ये जलती है, एक विचित्र प्रकार की रोशनी प्रदान करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते होंगे ना, छुरछुरिया के रूप में दीपावली में इस्तेमाल करते हैं, है ना। दीपावली में मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं छुरछुरिया के रूप में, ठीक है, वो मैग्नीशियम ही है, ठीक है। आप सबको पता चल गया होगा कि मैग्नीशियम ही है जो धातु क्या होती है? जल सकती है। आप सभी को पता चल गया होगा। आइए अगला सवाल बताइए। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। जंग कहाँ लगेगी? जंग तो आयरन पर, लोहा पर ही लगेगी, लोहा पर लगेगी। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या आ जाएगी? इसका रासायनिक सूत्र आ जाएगी Fe2O3 और कुछ H2O, मतलब कि कुछ पानी का भी गुण आ जाएगी, क्योंकि जंग जब लगेगी तो ऑक्सीजन की भी मात्रा
और जल की भी मात्रा, दोनों की मात्रा इसमें आएगी, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगी, Fe2O3 आ जाएगी और कुछ पानी की भी मात्रा रहेगी, है ना। XCH2O मतलब कुछ पानी की मात्रा भी रहेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला सवाल 39 पर जवाब दीजिए। 39 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि अम्ल धातु के साथ क्या बनाते हैं। अम्ल धातु के साथ क्या बनाते हैं। 39 नंबर में बोला गया कि अम्ल धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। समझ में आ गया। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 40 कि अधातुएं प्रायः गैस में होती है। अधातुएं प्रायः गैस रूप में होती है, सिवाय किसके, सिवाय किसके सिवाय गैस रूप में होती है। अधातुएं प्रायः गैस रूप में ही पाई जाती है। किसके रूप पाई जाती है, अधातुएं गैस रूप में ही पाई जाती है, लेकिन सिवाय गैस रूप में पाई जाती है, सिवाय किसकी, कौन सा है जो गैस रूप में नहीं पाई जाते। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब गैस रूप में है, तो कार्बन क्या हो जाएगी, ये गैस रूप में नहीं पाई जाती है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 41 बताइए कौन सी धातु मानव शरीर के लिए आवश्यक है। कौन सी धातु मानव शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप बताइए आयरन, आयरन ही है जो मानव शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरत है। आप बताइए आयरन कहाँ पाए जाते हैं हमारे मानव शरीर में। ये रक्त में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, रक्त में। रक्त के कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी में। किस में पाए जाते हैं, आरबीसी में। आरबीसी में आयरन पाए जाते हैं। इसी आयरन के मौजूद के कारण रक्त में आरबीसी की मात्रा रहती है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कौन सा है, इसी रक्त के मौजूदगी के कारण आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका रंग लाल होता है। इसीलिए रक्त का रंग क्या होती है, लाल होती है। आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। हमारे शरीर में यदि आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इस बातों को कि हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है। आप सभी को पता होनी चाहिए कि एनीमिया बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 42 इसमें बताइएगा कि कौन सी अधातु जल को शुद्ध करने में प्रयोग होती है। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी अधातु का प्रयोग किया जाता है। धातु नहीं है, ये अधातु का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप बताइएगा 42 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। इसमें क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे कि विरंजक चूर्ण आप जानते हैं ना, CaOCl2 इसको जल को शुद्ध करने के लिए डाला जाता है ना। विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगी, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 43 इसमें है धातुएं प्रायः तापमान पर होती है। धातुएं प्रायः गैस किस रूप में होती है, तापमान पर, यानी कि सामान्य तापमान पर किस रूप में होती है। अधातुएं प्रायः कैसी होती है, गैस रूप में। कैसी होती है, गैस रूप में। ठोस रूप में धातुएं होती है, ठीक है। लेकिन द्रव रूप में एक ही अधातु है ब्रोमीन जो द्रव रूप में रहती है, और एक ही धातु है पारा जो द्रव रूप में रहती है, ठीक है। आप बाद में यही दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होते हैं। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होते हैं। तन्य मतलब समझते हैं कि किसी भी धातु को खींचकर लंबे से लंबे तार बना सकते हैं। तो कौन से धातु सबसे अधिक लंबे से लंबे तार बन सकते हैं, तो गोल्ड। कौन बन सकते हैं, गोल्ड। आपको पता है ना 1 ग्राम गोल्ड से कितना 100 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से 100 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसीलिए गोल्ड की तन्यता सबसे अधिक होती है। गोल्ड की आघातवर्धनीयता भी सबसे अधिक होती है। इसीलिए मिठाई पर परत के रूप में गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है और सिल्वर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गोल्ड से कम होती है सिल्वर की तन्यता और आघातवर्धनीयता। सबसे अधिक आघातवर्धनीयता और तन्यता किसी की होती है तो वो गोल्ड है। किसकी है, गोल्ड है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है, सिल्वर की। विद्युत चालकता के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताइएगा सिल्वर की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। और सबसे अधिक आघातवर्धनीयता और तन्यता किसकी होती है, तो गोल्ड की, ठीक है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 45 बोला गया इसमें कि धातु से बनने वाले मिश्र धातु का एक उदाहरण है। धातु से कौन सा मिश्र धातु बनता है, ये पीतल ही तो बनती है ना, जिंक और तांबा मिलकर के। जिंक और तांबा मिलकर के, तांबा जानते हैं ना, जिंक से जस्ता होती है और तांबा का क्या सूत्र होती है, कॉपर। क्या होती है, कॉपर। जिंक और कॉपर मिलकर के क्या, पीतल का निर्माण करती है। हाइड्रोजन तो एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अमोनिया भी क्या है, गैस है। ये तो धातु है नहीं। धातु बनने के लिए मिश्र धातु चाहिए, तो क्या मिश्र धातु पीतल ही है, ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए।
सवाल नंबर 46 बताइए, पीतल किससे बनता है? तो पीतल किससे बनता है आप सभी को तुरंत बताया है, कॉपर और जिंक से, तांबा और जिंक से बनती है। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। बताइए कांसा किससे बनता है? लीजिए आ गया सवाल, कांसा किससे बनता है? तो कॉपर और टीन से बनती है कांसा। किससे बनती है? कॉपर और टीन से। यदि कॉपर और जिंक रहता तो पीतल बनता, और कॉपर और टीन है तो कांसा बना है। ठीक है, कांसा बना है, बिल्कुल। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए, लवण किससे बनता है? लवण, लवण कैसे बनता है? अम्ल और क्षार से क्या लवण बनती है? हाँ, अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराते हैं तभी तो लवण बनती है ना, तभी क्या बनती है? लवण बनती है। ठीक है, आइए अगला सवाल का जवाब बताइए, जवाब दीजिए कि धातु ऑक्साइड किसका रूप है? धातु ऑक्साइड किसका रूप है? धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड किसका रूप है? ये तो क्षार का ही रूप है। किसका रूप है? क्षार का रूप है। ठीक है, आइए अगला सवाल बताइएगा, अगला सवाल बताइएगा कि अधातु ऑक्साइड किसका रूप है? अधातु का ऑक्साइड किसका रूप है? ये अम्ल का रूप है। किसका रूप है? अम्ल का रूप। अम्ल के कारण ही अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड ये अम्ल का ही रूप है। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक पता चल गया होगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।